हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक सुंदर सी फ्रॉक जो 10 से 12 साल की गर्ल्स के आएगा। तो इसको बनाना काफ़ी आसान है। देखिए एकदम कितना सुंदर ये फ्रॉक लग रहा है, एकदम जैसे मार्केट में मिलता है रेडीमेड, एकदम उसी की तरह। और इसके नीचे ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है, चिकन एम्ब्रॉयडरी। ये बनाना किस तरह से है देखिए। इस तरह से देखिए, मैंने फ्रॉक की कटिंग पहले से ही कर रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने इंच के ये पार्ट लिए हैं। इसके अंदर नीचे की साइड में अस्तर लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, जैसे अस्तर आते हैं सेम उसी तरह का ये कपड़ा है। तो जो इसकी लंबाई है वो है 20 इंच, और जो इसकी ये दो पार्ट है 27 इंच के, 27 इंच के दो पार्ट। और ये इस तरह से जो नीचे की साइड में मैं घेर बनाऊंगी वो इसी का बनाऊंगी, और जो ये मैं अस्तर दिखा रही थी वो हम इसी के नीचे लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो है 22 इंच, चौड़ाई जो है इस तरह से 22 इंच है, और जो लंबाई है वो है 62 इंच। ये डबल है इस तरह से, और सिंगल रखेंगे तो 62 इंच होगी। इस तरह से 22 इंच चौड़ाई और 62 इंच लंबाई। और ये इसका अस्तर है, इसके नीचे लगाएंगे इसको। इसकी लेंथ कुछ इस तरह से है। देखिए, जब आप फ्रॉक का घेर जितनी भी चौड़ाई का लें उससे 2 इंच कम लें जो अस्तर लेना है नीचे लगाने के लिए। तो एक पट्टी मैंने ये ली है। देखिए, इसके मैं फ्रिल बनाऊंगी। इसकी जो लंबाई है वो है 62 इंच, और जो चौड़ाई है वो है 15 इंच। 62 इंच इसकी लंबाई है और 15 इंच इसकी चौड़ाई है इस तरह से। और ऊपर का बनाने के लिए, चोली बनाने के लिए, ये देखिए मैंने ये 2 पीस लिए हैं। इन दोनों पीस की जो लंबाई है वो है 18 इंच, और जो चौड़ाई है वो है 15 इंच। और इसके अंदर अस्तर लगाने के लिए मैंने इस तरह का, देखिए ये अस्तर लिया है। सेम ये चारों पार्ट सेम लेंथ के हैं। पंद्रह इंच लंबाई वो चौड़ाई और 18 इंच लंबाई, इन चारों पार्ट की ये लंबाई चौड़ाई है। और ये मैंने बेल्ट में लगाने के लिए ये ब्लैक कलर की पट्टी ली है, और थोड़ा सा कपड़ा मेरा ये बचा हुआ है इस। अब देखिए, ये जो ये हमारा ये घेर है नीचे का, और जो ये मैंने 15 इंच चौड़ाई की पट्टी ली थी, लंबाई तो दोनों की बराबर है इन पार्ट की। तो इस तरह से मैं इनको सिलाई कर लूंगी ऊपर की साइड से, और एक साइड को मैं इस तरह से मोड़कर सिल लूंगी। और जो ये 2 पार्ट है इनके नीचे भी मैं अस्तर लगा लूंगी और चारों तरफ सिलाई कर दूंगी इस तरह से दोनों पार्ट में। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और नीचे की साइड भी इस तरह से किनारे पर भी सिलाई कर दी है। अब इस तरह से इसको डबल करेंगे, और जो ये दोनों पार्ट हैं इनकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। सीधे और उल्टे की साइड देख लेना। तो इस तरह से यहाँ तक ये सिलना है, और ऊपर जोड़ से यहाँ तक। तो देखिए मैंने सिलाई कर लिया, ये यहाँ तक सिल लिया है पहले जहाँ जोड़ था। अब इसको इस तरह से बैक साइड करेंगे, और बैक साइड करके इस तरह से इन दोनों पार्ट को भी सिल लेंगे, सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ तक जोड़ तक सिलाई करनी है ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसको इस तरह से करेंगे, देखना आप सीधी साइड जब करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अगर हम दोनों पार्ट को सेम इस तरह से रखकर सिलेंगे तो जब हम फ्रिल बनाएंगे तो वो अलग अलग बनाने नहीं पड़ेंगे, एक साथ बना देंगे फ्रॉक में। और ये अस्तर है, ये भी बताऊंगी किस तरह से लगाना है, ये हम बाद में लगाएंगे। चाहे तो इसको आप अंदर की साइड से भी लगा सकते हो इस तरह से। इसकी दोनों साइड मैंने सिल ली है अस्तर की, ये साइड भी और ये साइड भी। तो अब चलो फ्रॉक की ये देखिए मैंने चारों तरफ मशीन से सिलाई कर ली है।
और ये देखिए इस तरह से इन दोनों पार्ट को मैंने अलग कर लिया था। एक पार्ट को, ये मेरा बैक पार्ट है फ्रॉक का, और इस तरह से जैसे ब्लाउज में पट्टी लगाते हैं इस तरह से 2 पट्टी लगा ली थी, और ये फ्रंट पार्ट होगा। तो अब मैं नेक की और मुड्ढे की कटिंग करूंगी। इस तरह से इस तरह से मोड़ करके रखेंगे। तो इस तरह से जब हम मोड़ कर रख रहे हैं तो इसकी लंबाई जो जिस साइड को 15 इंच है उस साइड को लंबाई रखनी है इसकी। अब देखिए इस तरह से मोड़ करके इस तरह से 5.5 इंच का मुड्ढा लेंगे ऊपर से, और 2 इंच का गला लेंगे, गले पर निशान लगा देंगे। और जो गले की गहराई होगी वो होगी 4 इंच। इस तरह से 4 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इस तरह से और इस तरह से, अब नीचे को मुड्ढे का जब निशान लगाएंगे तो वो लगाएंगे 6 इंच पर, और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। और इस तरह से 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस पर राउंड शेप देंगे। ऐसे ही नेक पर देंगे, और यहाँ पर हम आधा इंच इस तरह से मुड्ढे की साइड को लाइन खींचेंगे, आधा इंच मुड्ढे की साइड को, और इस तरह से यहाँ पर भी राउंड शेप देंगे। और इस तरह से मैंने यहाँ 1 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से करेंगे और यहाँ पर भी राउंड शेप देंगे। ये इस तरह से ही कटिंग करेंगे हम, थोड़ा सा गोलाई देकर, और यहाँ इस तरह से फिटिंग का निशान लगा देंगे। सॉरी, कटिंग का निशान, फिटिंग का नहीं, कटिंग का। और इस तरह से कटिंग कर देंगे। और ये यहाँ से भी कटिंग कर देंगे ऊपर से। तो ये देखिए, ये कटिंग करके कुछ इस तरह का हो गया। इसी तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इन दोनों को इस तरह से रखेंगे, और ऊपर की जो खुली साइड है जहाँ पर हम बटन लगाएंगे उस साइड को इस तरह से दूसरे पार्ट को रखेंगे, फ्रंट पार्ट को रखेंगे, और यहाँ से देखिए बिल्कुल बीच में रखना है इस तरह से। और फ्रंट पार्ट से 1 इंच हम बैक पार्ट का जो गला रखेंगे कम रखेंगे। जैसे ये 4 इंच है तो पिछला जो गला रखेंगे वो रखेंगे पीछे का गला 3 इंच का। तो इस तरह से 1 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से पीछे के गले पर निशान लगाना है, इस तरह से 1 इंच का। इस तरह से मुड्ढे के निशान भी लगा लेंगे और गले का निशान भी, देखिए मैंने लगा लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। मुड्ढे की कटिंग मैंने कर दी है। इस तरह से मैं गले की कटिंग भी कर दूंगी जहां जहां मैंने ये निशान लगाया है। इस तरह से जब हम फ्रॉक बनाते हैं जो टाइम लगता है वो फ्रॉक के ऊपर के पार्ट को बनाने में ही लगता है। तो इस तरह से इसको मोड़ेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट के ऊपर ये बैक पार्ट रखेंगे इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फिटिंग का निशान, सॉरी, जो कटिंग का निशान लगाया था मैंने, इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे और इस तरह से नीचे की साइड भी इसको हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से मेरे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इस तरह से इसको रखना है और इस तरह से ये पार्ट रखना है, बैक पार्ट। अब ऊपर की साइड, मुड्ढों की साइड, दोनों साइड में हम सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से कुछ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी।
तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है इस तरह से। अब मैं मुड्ढे की साइड में पाइपिंग लगाऊंगी और ये गले पर ये मैंने मेरे पास एक मोती लैस रखी थी, ये लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने राउंड शेप की पट्टी कटिंग कर ली है गले पर और मुड्ढे पर लगाने के लिए। और 2 पट्टी हम इस तरह की लेंगे, 22 इंच तो इसकी लंबाई है और 5 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह की 2 पट्टियाँ लेनी है। तो देखिए एक पट्टी तो मैंने तैयार भी कर ली है, इसकी हम बाजू बनाएंगे। जो ये पट्टी ली है हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो इस तरह से इसको डबल करेंगे और इस तरह से जैसे कॉर्नर बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाएंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे और थोड़ा सा पोर्शन खुला रखेंगे। देखिए मैंने सिलाई कर दिया है और जो पोर्शन खुला हुआ था उसको हम इस तरह से यहाँ से इसको राइट साइड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने राइट साइड कर ली है और ऊपर की साइड से सिलाई भी लगा ली है किनारे पर। तो इस तरह से अब करना क्या है, देखिए इस तरह से पहले तो इस तरह से हम जो हमारा बैक पार्ट है तो उस पर हम आधे इंच मुड्ढों की साइड में आधे इंच की कटिंग करेंगे नीचे की साइड में। देखिए कुछ इस तरह से ये यहाँ पर बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट में करना है ये। तो इस तरह से देखिए मैंने कटिंग कर ली है। तो अब हम इस तरह से ये मैंने इस पर पाइपिंग भी लगा ली है और इस तरह से बाजू भी लगा ली है एक साइड की, और एक साइड की मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी ये मैंने किस तरह से बनाई है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से इस पर ये जो पाइपिंग की पट्टी ली है इसको इस तरह से लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे एक साइड इस तरह से। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे और ऐसे जैसे पाइपिंग बनाते हैं उस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग लगा ली है और सिलाई भी कर ली है। और जो ये 2 पट्टी ली थी इस तरह से इसको मोड़ेंगे और हम इस तरह से निशान लगा लेंगे नीचे से एक साइड नाप करके इस तरह से 1 इंच नाप करके, और इस तरह से जहाँ पर ये निशान लगाए थे यहाँ पर इस तरह से पट्टी को रखेंगे और इस तरह से इसमें फ्रिल बनाएंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये बना रखे हैं फ्रिल, सेम ऐसे ही बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से अब इस तरह से गले पर ही पट्टी लगा लेंगे। तो गले पर ही पट्टी लगा ली है और देखिए दोनों साइड की मेरी बाजू भी बन गई हैं। अब गले पर जो मैंने पट्टी लगाई थी तो इस तरह से इसको मोड़ेंगे इस तरह से। देखिए ये आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी है आगे की साइड से, आधा इंच दोनों साइड से। तो इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और सिलाई कर देंगे। और आगे की साइड में मैं इसमें इस तरह से मोती लैस लगाऊंगी। ये फ्रंट पार्ट पर ही लगाना है जहाँ तक ये जोड़ है मुड्ढों पर, बैक साइड का और फ्रंट पार्ट का। तो इस तरह से देखिए ये मैंने एक साइड सिलाई कर ली है। अब यहाँ से जो ये जोड़ तक सिलाई कर लेना है, फिर जोड़ से आगे को इस तरह से लैस को रखेंगे इस तरह से। ये ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने लैस लगाई है। तो इस तरह से रखेंगे और ऊपर की जो पट्टी है उसको अंदर को मोड़ेंगे जैसे पाइपिंग लगाते हैं, और सुई धागे से यहाँ पर हम थोड़ा कच्चा सा धागा कर लेंगे, फिर बाद में सिलाई करेंगे। तो इस तरह से आप जो लैस लें वो नाप करके लें, सिर्फ फ्रंट पार्ट के नेक पर ही आनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से ये देखिए मैंने सिलाई भी कर ली है और पहले कच्चा धागा किया और फिर इसके ऊपर से सिलाई भी कर ली है। देखिए तो देखिए एकदम झोल भी नहीं आया और लैस भी बढ़िया से लग गई है। अब इस तरह से दोनों पार्ट को करेंगे और दोनों साइड इस तरह से बराबर करके फिटिंग वाली सिलाई कर लेंगे जितनी आपको फिटिंग रखनी है। इस तरह से दोनों साइड में कर लेंगे सिलाई। अब ये देखिए इसके नीचे अब हम घेर लगाएंगे। अब इस तरह से इसको जो ऊपर का पार्ट है उसको उल्टा करेंगे और जहाँ पर ये जोड़ है और जहाँ ये घेर वाला जोड़ है एक साइड में है एक साइड में नहीं है ये, तो इस तरह से इसको रखेंगे और इस तरह से फ्रिल भर लेंगे चारों तरफ। इस तरह से देखिए मैंने फ्रिल भर लिए थे घेर में। और अब हम इस तरह से इसको उल्टा करेंगे
और इसमें जो ये हमारा अस्तर है इसको लगा लेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे ऐसे, देखिए इस तरह से जोड़ मिलाएंगे और छोटे छोटे फ्रिल भरेंगे इसमें और चारों तरफ लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरा फ्रॉक बनके एकदम तैयार है। तो मैंने इसमें ये फ्लावर भी लगाया है और ये कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर। अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी कि इस तरह का फ्लावर कैसे बनाए फ्रॉक में लगाने के लिए। और नीचे देखिए अस्तर पर भी सिलाई कर ली है और ये नीचे यहाँ पर तो करनी ही नहीं सिलाई। और इस तरह से मेरा फ्रॉक सुंदर सा बन के तैयार है। और पीछे की साइड भी हम एक बटन लगा लेंगे, अभी मैंने लगाया नहीं, मैं बाद में लगा लूँगी। तो ये देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर ये फ्रॉक लग रहा है। ये थोड़ी जो हैवी गर्ल्स होती हैं ये उनके आएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लगी हो और मेरा फ्रॉक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी ज़रूर दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए मैंने कितने सुंदर सुंदर जो ये फ्रॉक बना रखे हैं, ये सभी मैंने घर पर ही बनाए हैं। ये देखिए ये भी कितना प्यारा लग रहा है। फ्लावर मैं आपको बता दूंगी फ्लावर किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए जो ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक है इस तरह से। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स, बाय।